आज आपका चैलेंज है। 22 साल से ऊपर हो गया, मुझे वो डिश अभी तक याद है। मस्ट बी समथिंग अमेजिंग। अरे बिजली चमक रही है उसमें। सब बहुत रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों। मिलिए बिंदु खन्ना, शेफ विकास की मॉम से। लोग कह रहे थे कि बावर्ची बनने जा रहा है। सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है गोल्डन एप्रन। Welcome to Viva Mayo Ketchup and Sauces co-presents Celebrity Master Chef, co-powered by Acco Health Insurance, GIs of India, Fortune Chucky Fresh Atta, appliance partner Bosch and partner Vinod Intelligent Cookware। मैं हूँ फारा खान और मैं जिनके साथ खड़ी हूँ वो पूरी दुनिया के टेस्ट बड्स को अपनी उंगलियों पे नचाते हैं, शेफ विकास खन्ना एंड शेफ रणवीर ब्रार। जैसे ग्रेजुएशन का एग्जाम एजुकेशन का आखिरी कदम होता है, वैसे आज आपको भी बीए पास करना है। बीए का मतलब ब्लैक एप्रन। जी हाँ, इस सीजन का आखिरी ब्लैक एप्रन चैलेंज, क्योंकि यहां से आप सीधे आगे बढ़ेंगे अपनी मास्टर्स डिग्री की ओर, यानी मास्टर शेफ बनने की तरफ। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो to be the first finalist of Celebrity Master Chef. थैंक यू शेफ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप में से सिर्फ 3 सेलिब्रिटी कुक्स मास्टर शेफ फिनाले में जाएंगे। हम तीनों और हर कोई अपनी जिंदगी में एक टाइम में एक ऐसे मुहाने पर पहुंचता है जहां उसको एक डिसीजन लेना होता है, और वो एक डिसीजन सिर्फ एक कदम का होता है। और उस समय कहीं ना कहीं आप ढूंढते हैं कोई जो आपको एक कह दे कि वी बिलीव इन यू, और आज हम आपसे कह रहे हैं वी बिलीव इन यू। तो आप लोग इतने डरे डरे से क्यों हो, मैं समझ सकती हूँ। जब मैंने सोचा कि अब मैं ये छोड़कर मुझे डायरेक्टर बनना है, इट्स अ बिग स्टेप। बहुत कंफर्ट जोन में अपना अचीवमेंट्स को लेकर इट्स ऑल वेरी इजी। लाइक ही सेड, कोई मिलता है आप में बिलीव करने वाला। मुझे शाहरुख मिल गया जिसने कहा आई बिलीव इन यू एंड आई विल प्रोड्यूस योर मूवी, यू गो एंड डू इट। वैसे वी ऑल बिलीव इन यॉल। एब्सोल्युटली। इससे पहले कि हम आपको चैलेंज बताएं, आप हमें बताइए आप लोगों की आज तक की सबसे यादगार डिश कौन सी है जो आप लोग ने खाई हो। 2 डिश याद है, मम्मी का ठेचा और डैडी का घी रोस्टेड चिकन। ये दोनों बना बना के इसने हमको खिलाया है यहाँ पर। अक्सर जब हम छुट्टियों में नानी के घर पे जाते हैं तो नानी साग बनाती है, साग और मक्के की रोटी। तो जो वो मक्के की रोटी होती है ना, नानी इतनी बड़ी बनाती है और पानी की रोटी बनाती है। तो वो जो गाँव में खाना खाते हैं ना, अचार और साग और मक्के की रोटी, प्याज कच्चा प्याज वो भी हाथ से फोड़ते हैं। हाँ, तो वो जो खेत में खाने का जो मजा है ना, वो मैं अब तक मिस करती हूँ, क्योंकि वो अब हो ही नहीं पाता है। तो वो मेरे यादगार पल थे जब हम लोग उसको सेलिब्रेट करते थे। मेरी माँ की हाथ का थेपला अभी भी मुझे याद है, मुंह में पानी भी आ रहे हैं। तो आई थिंक ऑब्वियसली माँ के हाथ के आगे कुछ नहीं होते, तो डेफिनेटली थेपला माय मम्स। फैजू शेफ, मेरी यादगार डिश मैंने यहाँ बना चुका हूँ, और जो मेरी यादगार डिश है वो डब्बा गोश्त है। जो मेरे दोस्तों के साथ में मैं बहराम में जब रहता था, उस वक्त की बात है कि जब मैं उनके साथ में वो मोमेंट शेयर करता था, हम मिला के पैसे डब्बा गोश्त खाते थे। तो वो इतना यादगार है शेफ कि मैंने यहाँ आके उस यादगार को और उठा दिया है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमने आपको ब्लैक एप्रन में इस स्टेज में आपकी यादगार डिश के बारे में क्यों पूछा? क्यों पूछा शेफ विकास? क्योंकि मैं शेयर करना चाहता हूँ एक ऐसी डिश जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी फॉर डिजर्ट्स। मैंने कभी भी लाइफ में ऐसी डिजर्ट ना देखी थी, ना सुनी थी, ना खाई थी। शुगर के इतने डिफरेंट फॉर्म्स एक ही प्लेट में। आई वॉज एट अ कॉम्पिटिशन इन न्यूयॉर्क, तो वहाँ पे शुगर कंपटीशन में मैंने एक चीज़ देखी, आज तक मैंने कुछ भी उसके पास नहीं देखा था। तो दिस डिश जो आज आपका चैलेंज है वो है ऑन क्लाउड 9।
22 साल से ऊपर हो गया, मुझे वो डिश अभी तक याद है। तो must be something तो really must be special. something amazing, right? Are you guys ready? यस शेफ। अरे बिजली चमक रही है उसमें। डिश तो दिखी नहीं, बट वो डिश का जो एक क्लाउड बना हुआ है वो देखने के बाद में समझ गए हम लोग कि आज हम लोग ऑन क्लाउड 9 जाने वाले हैं। लाइट वाइट देख के तो लग रहा है कि भाई हम सेमीफिनाले का ब्लैक एप्रन और लास्ट एप्रन कर रहे हैं, बट हालत खराब हो रही है कि इसके अंदर है क्या। On the count of 3, 2, 1, open sesame. यार ये बुड्ढी के वाले पक्का। और वो खुलने के बाद में जब हमने देखा वो डिश इतनी खूबसूरत, उसकी स्टिक, उसका जो शुगर का काम है, इतनी सारी चीजें देखने के बाद में दिमाग काम नहीं कर रहा है और सिर्फ यही सोच रहे कि भाई कितने सारे एलिमेंट है, कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे। ध्यान से देखिए, एक माचा का क्रीम चीज केक है जिसमें शुगर का इस्तेमाल है। उसके बाहर एक जाली है जिसमें शुगर का चॉकलेट के साथ इस्तेमाल है। उसके बाद हमारे पास ये हेज़लनट की लंबी लंबी हमने थ्रेड्स बनाए हैं शुगर के, और साथ में फिर हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक यूज़ की है स्ट्रॉबेरीज के लिए कि वी मेड सम ग्लास ऑफ शुगर उसके Wow. बाद, और फिर वही शुगर का क्लाउड। मैं देख के हिल गया कि इतना सारा एलिमेंट्स, वो भी ब्लैक एप्रन में हम कैसे बनाए। पर एक ही चीज अच्छा है इसमें कि मेरा हाथ डिजर्ट में बहुत स्ट्रांग है। मेरा यूएसपी शो का डिजर्ट्स है, तो आई फील मेरे पास एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। विद इन सेकेंड शुगर का स्वभाव बदलता है। शुगर इज अलाइव लाइक इमोशंस, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू पुट ऑन द प्लेट टुडे। ये डिश वेट पे बेस्ड है। प्रेशर पॉइंट्स ये है कि नीचे एक क्रम्बल है जो चॉकलेट बेस्ड क्रम्बल है, उसमें शुगर का जो तापमान है और वो मिक्सचर को कैसे आप नीचे बनाएंगे कि ज़्यादा सख्त ना हो जाए। उसके पास माचा जो एक हमारी दुनिया की बहुत ही प्रेशियस चाय है, उन चाय के पत्तों के साथ हम स्ट्रेन करते हैं, पर चाय के पाउडर है। चाइना में इसका ओरिजिन हुआ था और जापान ने इसको और एलिवेट किया है। माचा बहुत जल्दी कड़वा हो जाता है। इट्स अ स्पेशल क्वालिटी टी लीव्स जो सिर्फ चाय में ग्रो किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास चॉकलेट की एक जाली है जिसमें आपको व्हाइट एंड डार्क चॉकलेट को बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे बनाना है जाली को, वरना हम एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे नहीं। और उसको टर्न करना है आपको व्हेन इट इज स्टिल वेरी वेरी डेलिकेट एंड प्लायबल। एक पॉइंट के बाद चॉकलेट प्लायबल नहीं रहेगी, उसी टाइम पे आपको मोल्ड के साथ उसको करना है, क्योंकि वही आपका बेस होगा जिसके अंदर आपको चीज केक को फिट करना है। उसके बाद हम हेज़लनट को लेंगे और एक कैरमल का जो मिक्सचर होगा उसके परफेक्ट टेम्परेचर पे 1 सेकंड मिलेगा आपको उसे खींचने का। अगर वो कैरमल थोड़ी सी सॉफ्ट रहेगी तो देन इट इज नॉट पॉसिबल कि उसका थ्रेड बनेगा। उसके बाद आपको एक कैरमल के साथ एक मोल्ड को डाल के पूरे नीचे ग्लास बना के उसको सिल पैड पर रखते ही उसके अंदर एक स्ट्रॉबेरी को ड्रॉप करना है। फिर आपको मोल्ड को खींचना है टू क्रिएट अ ग्लास अराउंड स्ट्रॉबेरी। फिर ऊपर शुगर का क्लाउड है, कैंडी फ्लॉस, और ये सब कुछ आपको स्क्रैच से बनाना यूजिंग हर टेम्परेचर। चीज़ आपको बनानी है स्ट्रॉबेरी को छोड़ के और हेज़लनट को छोड़ के। इस डिश में टाइम, टेम्परेचर, टेक्निक, टेस्ट, टेम्परामेंट, इन सब चीजों की बारीकी और बैलेंस का टेस्ट। डिश बनाकर आपको प्रूव करना है कि आप मास्टर शेफ फिनाले वर्दी हैं। तो मैं सोचती हूँ, माय गॉड ये क्या है, कैसे बनाएंगे? मैंने आज तक चीज केक नहीं बनाया है। टोटल 6 प्रेशर पॉइंट्स हैं इस डिश के। नीचे का क्रम्बल, चॉकलेट की जाली की फिनिशिंग और चॉकलेट की टेम्परिंग, माचा की हैंडलिंग और चीज केक की कुकिंग, 12 इंच कम से कम हेज़लनट स्टिक, स्ट्रॉबेरी की ट्यूब और लास्ट में कैंडी फ्लॉस का डिटेल, कैंडी फ्लॉस की कुकिंग। आपको यहाँ आकर ये टेस्ट करना है और उस टेस्ट से डिसाइड करना है इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है और कितने कितने हैं। क्योंकि आज आपको रेसिपी नहीं मिलेगी। ओह माय गॉड। आज होगा आपका मास्टर शेफ किचन का पहला नो रेसिपी प्रेशर टेस्ट चैलेंज। बहुत क्लैरिटी में ये बोला गया है हम लोगों को कि आज आपको रेसिपी नहीं मिलेगी। आप ये डिश को टेस्ट करो और टेस्ट करने के बाद में आप आपके हिसाब से इस डिश को बनाओ। मतलब अब समझ में आया भाई कि ये लास्ट ब्लैक एप्रन चैलेंज क्यों है।
Celebrity cooks, please come forward and taste and be on cloud 9. ग्रीन कलर कैसे आया? माचा ग्रीन टी, पहले देख लीजिए, हर एलिमेंट को देखिए, उसकी डिटेलिंग, उसकी फिनिशिंग, चमक, बारीकी, कलर, थिकनेस, लंबाई, सब नाप लीजिए. ओके अर्चना, कैसा लग रहा है आपको? सर खाने में तो अच्छा लग रहा है। माचा केक खाया है तूने कभी पहले? मुझे तो पता ही नहीं मैम माचा होता क्या है। शेफ, वो नीचे जो क्रम्बल है वो किसका है? क्रम्बल रेगुलर क्रम्बल है, पर उसको बाद में गनाश में टॉस किया. आपको इस चैलेंज के लिए मिलेंगे 120 मिनट यानी पूरे 2 घंटे. मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री आज बंद रहेगी क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स आपके काउंटर पे पहुंच जाएंगे. सेलिब्रिटी कुक्स, माना कि आपको रेसिपी नहीं देने वाले हैं, बट हमारे बहुत ही दयालु शेफ्स आपको सीक्वेंस बता देंगे आपको किस सीक्वेंस में ये डिश बनानी है. सबसे पहले आप तैयार करेंगे चॉकलेट क्रम्बल. सेकंड होगा आपके पास माचा चीज केक. थर्ड होगा वो वाइट एंड डार्क चॉकलेट का साइड पे रिंग. फोर्थ होगा आपके पास हेजलनट का कैरेमल थ्रेड. और फिफ्थ होगा आपका स्ट्रॉबेरी शुगर पाउच. When everything is ready off your table, तब आप शुरू करेंगे शुगर का क्लाउड बनाना. सेलिब्रिटी कुक्स, आप ये सीक्वेंस फॉलो कीजिए, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस एलिमेंट्स बनाइए, लेकिन याद रखिए सबसे मुश्किल चीज इस डिश की उसकी असेंबली है, राइट? और आपकी असेंबली एक्चुअली फिनिश होगी टेबल पे आके जब आप क्लाउड हमारे सामने इस डिजर्ट के ऊपर रखेंगे, राइट? आज का ये चैलेंज करेगा फैसला कि कौन तय करेगा फाइनल्स तक का फासला. मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पेंट्री पे वीबा के स्पेशल जोन में आपको मिलेंगे वीबा के वाइड रेंज ऑफ सुपर टेस्टी केचप्स, वैरायटी ऑफ डिलिशियस मेयोनीज, ड्रेसिंग्स, सॉसेस, स्प्रेड्स एंड वॉक टॉक चाइनीज सॉसेस. लाइफ टेस्ट बेटर विद वीबा. जीआई इंडिया के जोन में आपको मिलेंगे भारत के कोने कोने से लाए हुए चुनिंदा जीआई टैग प्रोडक्ट्स जैसे कि स्पाइसेस, ग्रेन्स, टी, कॉफी, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स. फॉर्चून के आटा सेक्शन में आपको मिलेगा फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा, बेसन, सूजी, मैदा और फॉर्चून एडिबल ऑयल्स. बॉश के रेफ्रिजरेटर, हॉब्स, ओवन, मिक्सर्स और डिश वॉशर इस्तेमाल करें. ये अप्लायंसेस कुकिंग को आसान और बर्तन को हाइजीनिक बनाते हैं. विनोद इंटेलिजेंट कुकवेयर के शेल्फ में आपको मिलेंगे स्टेनलेस स्टील एंड एसएएस मेटल के हाई क्वालिटी यूटेंसिल्स. और अब वक्त है जीआई प्रोडक्ट ऑफ द डे का. जीआई एक कम्युनिटी राइट है जो एक प्रोडक्ट की ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक और स्पेशल क्वालिटी को सेलिब्रेट करती है और उन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन देती है. आज का जीआई टैग प्रोडक्ट है मॉनसून मालाबार रोबस्टा कॉफी, जो केरला और कर्नाटका के मालाबार तट की विशिष्ट कॉफी, जिसे एक विशेष प्रक्रिया से बनाया जाता है जिसमें कच्चे रोबस्टा कॉफी बीन्स को मॉइस्चर से भरे हवाओं के संपर्क में लाया जाता है. उसके बाद उन्हें नियमित अंतरालों पर रैकिंग, बल्किंग, रीबैगिंग की जाती है. इस ध्यानपूर्वक तैयार की गई कॉफी ब्लेंड की बॉडी तीखी और भारी होती है, जो ड्राई महसूस होती है, जिसमें एक मस्टी, चॉकलेटी खुशबू के साथ अंडरटोन्स ऑफ स्पाइसेस एंड नट्स होते हैं, जो इसे एक समृद्ध और स्वादिष्ट कॉफी बनाता है. इस चैलेंज के लिए मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पेंट्री बंद रहेगी. ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, कुक. सबसे पहले मैं गई और मैंने क्रम्बल बनाना स्टार्ट किया. क्रम्बल मैंने पहले भी बनाया है तो मेरे लिए बहुत इजी है. क्रम्बल के लिए मैंने मैदा लिया 100 ग्राम, मैंने कैस्टर शुगर लिया 50 ग्राम, मैंने बटर लिया 50 ग्राम, मैंने सिनेमन लिया 5 ग्राम और मैंने चॉकलेट लिया, जो डार्क चॉकलेट है वो 10 ग्राम लिया. निकी कम ऑन. यस यस, राजीव, बराबर मेजरमेंट देख. हाँ बराबर कर रही हूँ. गुड 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 स्पीड. चलो तो इसी के साथ में सबसे पहले मैंने क्रम्बल स्टार्ट किया. जब मैं मिक्स कर रहा था तो मेरी नज़र राजीव की तरफ गई और उसका जो क्रम्बल था वो काफ़ी मोटा और थिक बना रहा था. वो मैं ये गलती नहीं करना चाहता था क्योंकि मैंने जो जजेस का डिश देखा है ऑन क्लाउड 9, वो डिश में जो क्रम्बल का लेयर है वो काफ़ी थिन है और अच्छा है और बहुत स्मूथ है, तो मुझे उसको थिक नहीं करना था.
मत करना। अरे मेरे को हाथ चिपक जाए। बैजू हक है। ओके लेट्स गो अपना भाई बोले तो मचाएगा तबाही आने दो चलते रहो चमकते रहो और आटा और मक्खन मसलते रहो। चलो क्रम्बल अंदर गया। वेरी गुड वेरी गुड। चल अर्चना जल्दी कर, क्रम्बल डाल अंदर। फर्स्ट प्रेशर टेस्ट, वो भी नो रेसिपी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। 6 प्रेशर पॉइंट है। सबसे पहले तो मेरा क्रम्बल रेडी है। अब मैं क्रम्बल को अवन में डालने जा रही हूँ। मैंने अवन में डाल दिया है क्रम्बल को। अभी जो सेकंड चीज़ केक का बैटर है वो मैं एग्जैक्ट, मतलब देख सकते हो आप, एग्जैक्ट मेजर करके डाल रही हूँ, क्योंकि आज एनी हाउ मुझे घर नहीं जाना है, मुझे ब्लैक एप्रन निकाल के फिनाले में जाना है। मैं बैटर रेडी कर रहा हूँ। बैटर के लिए अभी मैं एग के प्रोसेस तक पहुँचा हूँ। मेरा शुगर फ्रेश क्रीम मैंने मिला लिया है अभी। इसके बाद अंडा जाएगा, वेनिला एसेंस जाएगा, सिनेमन पाउडर जाएगा, माछा जाएगा जो आज का हमारा मेन हीरो है। इतना सर्वाइव कर लिया हूँ कि अब घर नहीं जाना है, अब ट्रॉफी लेके जाना है इंशाल्लाह। मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि मैंने केक नहीं बनाया है। एक बार मैंने बनाया था, उसमें भी नेगेटिव चीज़ें हो गई थी कि वो ड्राई था, तो मैं तब से मैंने सोचा मैं केक नहीं बनाऊंगी। आज फिर मैं केक बनाने जा रही हूँ, तो डर बहुत ज़्यादा है कि बन पाएगा नहीं बन पाएगा। मेरी हालत खराब हो गई, समझ नहीं आ रहा, हाथ पैर ऐसे कांपने लगे। सर बहुत रोना आ रहा है, सर बहुत रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों। मेरा दिल घबरा रहा है, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा याद नहीं रह रहा है मैं क्या करूँ। What happened? सर बहुत रोना आ रहा है और बहुत डर लग रहा है अंदर अंदर। वो क्या? सर पता नहीं, I don't know। सर केक बना नहीं है इतना। इतने पड़ाव पार करके यहाँ पहुंची है, ये तो छोटी सी डिजर्ट है। ये वही अर्चना जो कहती है मैं बिंदास में किसी से डरती, वही सेम अर्चना कोई और है? बहुत धक धक कर रहा है, पता नहीं क्यों। ये बहुत डर रही हूँ। डर रही है? सॉरी सर केक नहीं बनाया, वो भी चीज केक। सर बहुत बहुत महंगा केक है ये। बहुत महंगा केक है। देखो तो इंग्रेडिएंट्स दिए हैं हमने, तो खरीदने को थोड़ी बोल रहे हैं हम। नहीं सर, मतलब ऐसा। जब भी आप रोते हो, आपको पता है हर बार आप रोए हो और उसके बाद कितनी अच्छी डिश बनाई आपने। सर वो तो है, बट सर ये लास्ट ब्लैक एप्रन है, आप समझ रहे हैं, मतलब एक कदम वाला। अगर घबराहट में कुकिंग होगी तो बिल्कुल नहीं अच्छी होगी। जो कुछ भी आप करो, अगर आप अच्छे मन से करोगे बन जाएगा, रो के खाना अच्छा नहीं बनेगा। पहले तो वही काम गड़बड़ है। दूसरी चीज आप ये याद रखो, चीज केक में ज्यादा काम जो है वो सेटिंग का है। मतलब अगर आप उसको बेक कर रहे हो, उसमें अंडे की मात्रा बराबर है, उसके बाद अगर आप उसको इनफ सेटिंग के लिए टाइम दे रहे हो फ्रिज में, तो वो अपनी शेप पकड़ लेगा। कमाल है, मेरिट वाले घबराते हैं कभी? ठीक है, ठीक है सर, करती हूँ। आई डोंट वांट टू सी यू क्राइंग। नहीं सर, मैं तो बस कद्दूकस कर लूँ। जज्बात से खाना नहीं बनाना है, सर जज्बे से खाना बनाना है। ओके? यस सर, शाबाश। कद्दूकस कर लूँ सर मैं इसको। तब मैंने वो मोमेंट याद किया कि हाँ मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मैं यहाँ पे अपने पापा के लिए आई हूँ। तो वो पल मैंने याद किया और फाइनली मैं रिलैक्स हो गई। जितना रोना था मैं रो गई और फिर मैंने खुद को मोटिवेट किया, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया और मैं केक बनाने लग गई। अजीब, हाँ सर। आपको मालूम है चीज केक को हम ज्यादा बीट नहीं करते, ज्यादा एरिएट नहीं करते। वी जस्ट लाइक टू मिक्स द इंग्रेडिएंट्स। माचा कैसे यूज करेंगे आप? मैं माचा इसके अंदर डालूंगा। आपने माचा के साथ काम किया हो पहले? पहला काम किया मैंने। क्या हुआ? माचा मफिन्स बनाए बहुत साल पहले। खुशबू बहुत पसंद है कि नहीं? पसंद है, थोड़ा बिटर भी है, शायद थोड़ा डर भी लगता है बिकॉज ऑब्वियसली ओवन यूज करेगा तो बहुत बिटर हो जाएगा। बट आई थिंक आज चीज के लिए अच्छा हो जाएगा। आज आपको लग रहा है आपको बेनिफिट मिल रहा है?
आई थिंक एक बेनिफिट ये है शेफ के सबसे ज़्यादा मैंने ही डिजर्ट्स बनाए हैं शो के अंदर, तो मुझे अंदाज़ा है क्या क्या डालना है, कैसा डालना है. आई थिंक दैट्स माई एडवांटेज मोर देन एनीबडी. एज यू से ना, या सेलिब्रिटी मास्टर पे किचन में किसी का बुरा दिन है किसी को पता नहीं. मुझे ये लग रहा है आज राजीव को सिर्फ एक ही सेलिब्रिटी को हरा सकता है. एक ही खुद को. खुद राजीव. Yeah. जस्ट बी केयरफुल ऑफ द ओवर कॉन्फिडेंस. Yes. बहुत फाइन लाइन है. Of कहीं course. ऐसा ना हो क्योंकि राजीव ने सब कुछ किया हुआ है, इसलिए वो इस बार ना कर पाए. एज यू नो शेफ, यहाँ कुछ भी हो सकता है किचन के अंदर. Good luck. आपको मालूम है ना, ऊपर मार्बल वर्क भी है इसके. ये ऊपर का जो मार्बल वर्क है, इसमें से मैं 15 ग्राम्स थोड़ा निकालूंगा और उसमें मैं थोड़ा एक्स्ट्रा माचा पाउडर रखा डालूंगा आपने. और उसके बाद में उसको डाल के उसको एक मार्बल का शेप देके उसको मैं फिर अंदर अगर देख आप के दो ले कलर ग्रीन के क्रिएट नहीं कर पाए तो वो मार्बलिंग इफेक्ट नहीं नहीं आएगा. आएगा. ओके, और दोनों कलर्स में डिफरेंस होना चाहिए. दोनों कलर अगर एक दूसरे के बहुत नजदीक हुए तो वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं आएगा. वो मार्बल चलाइए, क्रम्बल चलाइए, Okay. गरम गरम चॉकलेट. पैसू क्यों घबरा हुआ? शेफ, मेरे को एक दो चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में मेरे को बहुत डिस्टर्ब कर रही है और उसकी वजह से थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हूँ. लास्ट एक में बार आके देख, मैं इतना कहूंगा कि ये एक बार इस किचन में आ गए और ये पहन लिया ना, तो उसके बाद बाहर की लाइफ बाहर, Absolutely. यहाँ की लाइफ यहाँ. आज आपको जब मैं हमेशा वो कहता हूँ ना बात अपनी, कि 100 मीटर की रेस भी सिर्फ 1 मीटर की होती है, लास्ट लैप. सही बात. आज मुझे लगता है लास्ट लैप पे आप कहीं पीछे देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, यू आर नॉट द सेम गाय. और ये वही है जब आप बोल रहे हो ना कि शेफ मुझे हमेशा, मैं लास्ट तक पहुंचता हूँ, रह जाता हूँ. लास्ट तक पहुंच के अपने आप से इतने सवाल नहीं पूछने. लास्ट तक पहुंच के आंख बंद करनी है और पूरा जोर लगाना है. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दाएं क्या हो रहा है, बाएं क्या हो रहा है, लेफ्ट में कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, राइट में मेरे बारे में सोच रहा है, घर पे क्या हो रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है. मे बी यही लर्निंग है आपके लिए यहाँ पे. समझा? यस शेफ. सुन, लग नहीं रहा तेरे को. समझा? यस शेफ. गुड. मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था आज की डिश के लिए और नर्वस भी था क्योंकि ब्लैक एप्रन है. बट शेफ हमारे बहुत अच्छे हैं, उन्होंने आके मुझे बहुत अच्छा सा मोटिवेशन दिया और मैं खुश हुआ और वापस से अपना कंटिन्यू काम करना शुरू किया. इस टाइम पे सबके माचा चीज केक शुड बी इन दी ओवन प्लीज. आप एक बार घड़ी की तरफ देखें, आधा घंटा हो चुका. आप क्या थोड़ा जल्दी करो यार, वक्त जा रहा है. शेफ, अर्चना को क्या हो गया? अर्चना बहुत घबराई हुई है. क्या है ना, जिन लोगों को चूल्हे पे खाना बनाने की आदत होती है ना, कई बार वो ओवन में चीजें डालने से घबराते हैं कि एंग्जाइटी आ जाती है. विदाउट रेसिपी कोई भी डर जाए. जो नेचुरल कुक्स होते हैं, जिनको चूल्हे पे खाना बनाने की आदत होती है, वो एक बार को घबरा जाते हैं. बिकॉज आप बेकिंग में उतना कंट्रोल नहीं कर सकते जितना कुकिंग में कर सकते. तो इस वे में तो राजीव को बहुत बड़ा एडवांटेज है ये वाला चैलेंज. आई थिंक आप देखिए, सबसे आगे राजीव चल रहा है. राजीव का एक चीज केक कब- बेक होने गया. हाँ, ऑलरेडी चॉकलेट वर्क उसका चालू है. बाकियों का चीज केक अभी बेक होने की स्टेज पे है. सिर्फ फैसू का बेक होने गया, बट इज ऑलरेडी मूव्ड ऑन टू चॉकलेट. तो राजीव सबसे पहले तो फिनिश कर देगा, लेकिन परफेक्ट होगा कि नहीं? आई थिंक ओवरऑल जब उसको पिछले चैलेंज में ब्रिटेन मिला तो उसको लगा कि भाई ये तो मेरी slam स्ट्रेंथ down. है. आई थिंक वहां पर गड़बड़ हो गई. यहाँ पर भी आई थिंक सेम ओवर कॉन्फिडेंस की लाइन टो कर रहा है बट राजीव. एक I just जन hope जो he makes it. बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट इस टाइम घूम रहा है वो है फैसू. तो आई थिंक पिछले उसके जो शोज के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आई थिंक वो उसने दिल पे ले लिया है कि मैं हमेशा सेमीफाइनल्स तक ही पहुंचता हूँ और फिनिशिंग लाइन क्रॉस नहीं वहाँ कर नहीं रहा. करता. Demons of the past बोलते हैं ना हम लोग. पर फिनिशिंग लाइन उसको हमेशा उसको डर पड़ गया कि मेरी फिनिशिंग लाइन मेरे से क्रॉस नहीं होगी. पहले एपिसोड में या दूसरे एपिसोड में जो निकल गए उन पे क्या बीती होगी. क्या बात कह रहे हैं आप. यू आर 100% राइट अबाउट दैट. आई थिंक जिस स्टेज पे ये लोग अभी हैं, जैसे केक अवन से बाहर निकलेगा, सेट होगा,
तब इन लोगों को या तो बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा या इनको समझ में आ जाएगा कि गड़बड़ हो चुकी है। उस स्टेज का हमको वेट करना चाहिए। बट अदर देन दैट आई थिंक निक्की और राजीव के चांसेस यहाँ से अभी इस स्टेज पे बेटर लग रहे हैं, बिकॉज वो काम और कंपोज लग रहे हैं। फैजू और अर्चना थोड़ी डरी हुई। राजीव मेरा ओवन खोल दे। भाई खान मेरा काम करो। अर्चना ये यार सभी राजीव बनानी तू से इतना बीवी। मतलबी हो सकता है क्या? राजीव आज देख लिया तेरे को, छोड़। तो मुझे इतना गुस्सा आया कि यार मतलब इतना मतलबी। मैंने तुझे ये तो नहीं बोला कि तू मुझे बता दे कि कितना डाला है। कम से कम तू चीज केक में अच्छा है तो कम से कम तू मेरी हेल्प तो कर सकता है। बट उसने नहीं खोला। फिर मैं खुद गई, फिर मैंने खुद ने ओवन खोला और मैंने अपना डिश अंदर रखा। सेलिब्रिटी कुक्स बचा है सिर्फ 1 घंटा। मेरे लिए चीज केक बनाने के लिए बहुत आसान है। प्रॉब्लम ये है जो अदर एलिमेंट्स। मेरे शुरुआत में मैंने एक जाली बनाया, मैंने ऐसे से किया, मतलब मैंने डायगोनल बना दिया एक प्लास्टिक के अंदर। अब मेरा जाली टूट गया है और ये एक बहुत बड़ी एलिमेंट है मेरे डिश का। मैं अभी चॉकलेट नैट बना रही हूँ और मेरा केक अंदर चला गया है। और बस मैं बाकी सब क्या करना है मुझे, हाँ फिर मुझे ना वो शुगर का एक्सपेरिमेंट करना है। मुझे लगता है हो जाएगा क्योंकि ऑलमोस्ट मैं सबके ही बराबर हूँ। तो मैं अपनी स्पीड पकड़ रही हूँ धीरे धीरे। बहुत गर्म। हाँ, ये कूल डाउन है बहुत, बट आप उसको बोल में ही कूल करो ना। बहुत गर्म है चॉकलेट। ये वाली भी चॉकलेट, राजीव आपकी दोनों चॉकलेट बहुत गर्म है। चॉकलेट जो है वो, दूसरी चीज़ क्या है, जब आप टेम्परिंग करते हैं ना तो ये बोल जो है वो अटकना चाहिए। आपका बोल नीचे टच हो रहा है, इसलिए भी आपकी चॉकलेट गर्म है। बोल पे स्टीम लगनी चाहिए, स्टीम, ओके, राइट। और ये दोनों चॉकलेट आपको बाहर निकाल के टेम्पर करनी पड़ेगी, यानी कि लगभग रूम टेम्परेचर पे लानी पड़ेगी। उसके बाद फटफट पाइप करना पड़ेगा। इट्स टू हॉट। मेरा जो चीज़ केक है वो अवन के अंदर चला गया है। क्रम्बल भी अच्छे से सेट होके मैंने उसको अवन के अंदर डाला है। 35 मिनट्स का टाइम लगाया है मैंने अवन में। अभी आई थिंक तो 10 मिनट और बाकी है। बस ये हो जाने के बाद नेक्स्ट शुगर वर्क के लिए मैं रेडी हूँ। अर्चना, ये अच्छा नहीं है। सर नहीं अच्छा? बहुत अच्छा है। राउंड, हाँ ऐसे। सर सच में थैंक यू सो मच सर। पूरी शीट तक आपकी चॉकलेट होनी चाहिए, तभी वो पूरा गोल घूमेगा। आप देखें एक बार मुड़ के, अर्चना का परफेक्ट बन गया है। परफेक्ट बना है, परफेक्ट। बनाया आपने बहुत अच्छा, लेकिन बहुत बारीक है, तो निकालते समय एक्स्ट्रा ध्यान रखना। और मेरी सलाह ये है कि ऐसी एक OHP शीट में एक और बना के रख लो। मोल पे लगाने के बाद में मैंने सोचा मोल पे लगाओ ही क्यों, जब मेरे को निकालना ही है मोल से, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मोल में चिपक जाए। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं मोल में नहीं लगाता हूँ, मैं इसको ऐसे ही सेट करके मैं गया जाके फ्रिज में रख दिया। आने के बाद में मैं मेरे 4th एलिमेंट पे पड़ा, जो था हेजलनट का चाशनी वाला थ्रेड। ओके, क्या कर रहे हैं बच्चे, क्या कर रहे हो आप? हीट बंद कर दिया है? हाँ, नहीं थोड़ी स्लो पे ये है। आपको लग रहा है कैरमल ठीक है? आप बताएं मेरे को, क्योंकि एक साइड से जल गई ना। हाँ, ये कड़वी हो चुकी है। ओके। तो इसको फिर आपको से मैंने कहा था बना। जब आप कैरमल करेंगे तो और कुछ नहीं होना चाहिए यहाँ ओके पे। सर। यहाँ पे 2 तरह की चॉकलेट्स पड़ी हैं, एक शुगर पड़ी है। यू शुड स्टार्ट दिस फ्रॉम स्क्रैच। ओके सर। क्योंकि ये जो काला वाला डार्कर साइड्स हैं, दे आर बेटर नाउ। ओके सर। जब भी हम कैरमल कर रहे हैं, हम थोड़ा सा हिलाते रहते हैं ताकि इवन कुकिंग के लिए। समझा सर। इस टाइम पे सिर्फ चॉकलेट्स पे ध्यान दीजिए। सर इसको और पतला करूं क्या? अभी घुली नहीं है शुगर। अर्चना, आपकी ये देखिए सर, सीधा तो खड़ा हो गया ये। अर्चना, आपकी शुगर रेडी नहीं है, उसमें ऑलरेडी दाने बन रहे हैं, देख नहीं रहे आप? जी सर, मैं भी करती हूँ इसको ठीक। तो दोबारा आप और पकाना पड़ेगा शुगर। ठीक है सर। दाने नहीं बनने चाहिए शुगर।
मेरा केक हो गया है, मैंने केक निकाला है बाहर ओवन से, मैंने तुरंत ग्लास में डाल दिया है कि मैं चाहता हूं मेरा चीज केक जल्दी सेट हो जाए। राजीव का चीज केक ऑलरेडी बेक होके सेट होने के लिए जा चुका है। ओके, अपने अपने ओवन पे ध्यान रखिए। हमारा एक बन गया है, और बनाएंगे। हार नहीं मानेंगे। तो फाइनली मेरे बनने के तैयार हुए और आई थिंक शायद मैं सब लोगों से आगे चल रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सबसे आगे चल रही हूँ। आओ बहन, चुगली करे। आइए भाइयों और बहनों, चुगली करें। बड़े मजे आ रहे हैं आज का आपको? मजे नहीं, बहुत टफ है मैम, ये देख के Finally ऐसा तो लग बन रहा है कि गए। बहुत टफ है, इजी नहीं है बट इनका तुम लिए। लोग को लग रहा है कि तुम लोग कर लेते ये? नहीं, टफ तो होता। चीज केक तक तो शायद Cheesecake कर हो लेते। ये वाला ट्रिक एक्चुअली द थिंग अबाउट दिस इज कभी बनता है कभी नहीं बनता है, और ये जब ब्लैक एप्रन या प्रेशर और टेस्ट pressure में जो रहता है। डिजर्ट आता है ना, ऐसे क्योंकि वो इतने सुंदर दिखते हैं ना डिजर्ट। राजीव का अभी गिर गया, बट राजीव मुझे आराम लगता से। है कि राजीव को प्लस पॉइंट है क्योंकि डेजर्ट उसका फोर्टे है। और मैं वही कह रही हूँ, दिस डिजर्ट जैसे वो जब तक चीज केक बना रहा था ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट थी, पर जैसे वो अब ये कर रहा है ना, आई कैन सेंस दैट थोड़ा सा। नहीं, टफ और तो है। वहीं पे अर्चना के 2 बन के रेडी है, देखो। फ्रिज में जाने के लिए तैयार है। जब मैंने देखा मेरा चीज़ केक बहुत अच्छे से बेक हो चुका है, मैंने धीरे धीरे वो ट्रे उठाया और सिंक के पास जाके मैंने उसमें से पानी निकाला और एकदम आराम से हल्के हाथ से वो चीज़ केक मैंने प्लेट पे लिया और ब्लास्ट फ्रीजर में जाके सेट होने के लिए रख दिया। अच्छा मुझे बोलो, आप दोनों ने बहुत सारे किरदार प्ले किए हैं, आप दोनों एक्टर्स हैं, आप तो मतलब तो मैं 2 सिचुएशन देती हूँ। ओके। गौरव, हाँ जी मैम। शेफ रणवीर आपके टेबल पर आए, हाँ। उन्होंने टेस्ट किया, अब वो बताओ। जा तेजा, मैं तू बना रही है और मैं एज शेफ शेफ मैं तुम्हारे काउंटर पे आ रहा हूँ, तुम इधर हो और तुम्हारी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, ओके। सीटियाँ बजी हुई हैं। हाँ ओके। शेफ रणवीर प्लीज आइए और टेस्ट कीजिए तेजा का माचा केक। हाँ स्मेल करो, स्मेल करो। शेफ ठीक ठीक लग रहा है, बन रहा है। शेफ जल्दी बोलिए, मुझे वो बेकिंग में भी डालना है। आपकी डिश में वो शेफ मेरी डिश जल जाएगी शेफ। नहीं, मुझे वर्ड में याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जो सौंधापन होता है ना, वो उसके लिए आपको पहले आप उसको पहले स्मेल कीजिए। ओके। हाँ, स्मेल जब आपको स्मेल आ जाए तो उसके बाद सेलिब्रिटी कुक्स ये सब आप सबके लिए है कि आपकी डिश में आप जब तक खुश नहीं रहेंगे वो खाना अच्छा बनेगा नहीं। ओके। जैसे फराह हमेशा बोलती हैं हाँ क्या? कि जैसे उनका रोस्ट चिकन जो है वो वर्ल्ड फेमस है Correct. लोखंडवाला में। सर केक में नमक कैसा लगा आपको? देखो नमक क्या है कि बहुत 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 बारीक सी एक लाइन है कि उसका ना होना भी पता चलता है और उसका जरा सा ज्यादा हो जाए तो वो भी पता चलता है। ओके। शेफ रणवीर एक स्माइल करके बता दीजिए ना। एंड तेजा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि निक्की आपसे अच्छा कर रही है। ओके, डू वेल। ओके। ओह गॉड। राजीव आप ना शुगर को ज्यादा चला रहे हो। तुम चलाओ। ये सब एयर बबल्स जो है ये आपके शुगर की स्ट्रेंथ को कम करते हैं। सब लोगों का केक ब्लास्ट फ्रिज में जा चुका है, सिर्फ मैं ही बची हूँ जिसका केक अभी तक ब्लास्ट फ्रिज में नहीं गया है। शेफ विकास, शेफ विकास। तेजा, हाँ बच्चे क्या बना रही हैं आप? क्या बना क्या मैं रही हैं? माचा नहीं तेजा का मैं बोलूंगी। शेफ मैंने बनाया है, मेरी डिश का नाम है क्या नाम है? रिश्तों का माचा। तेजा, ये तू कहाँ से नाम लाती है? इतना सोच, अगर तू नाम से ज्यादा फ्लेवर में डालती तो बेटा अच्छा खाना भी निकालती। तेजा, बच्चे 1 मिनट। फराह, मेरे को बहुत स्ट्रेस हो रहा है मैम। बहुत वाहियात बनाया है इसने। तुम्हारा खाना खा के भी हमको भी स्ट्रेस ही हो रहा है। इट्स नॉट फेयर मैम, मुझे आपने मेरी पराठा भी नहीं रखने दिया उस दिन। बच्चे आप थोड़ा सा जल्दी करें बच्चे, ये आप क्या कर रहे हैं? ये ऐसे फराह बहुत ही गंदा बनाया है इसने। बट शेफ विकास, यस। वो
भैया मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मेरे को हटा ही दो इस शो से ही। इनका ही ये मुझे बार बार विक्कू क्यों कहती है फरा? शेफ विक्कू गैंट्री को छोड़ो, चलो पैंट्री में। अरे फरा मुझे फरा तेजू तू करेंसी को भूल गई है। हे भगवान मेरा स्मूची। अगले हफ्ते से तुम दोनों करेक्ट यहाँ होंगे, ऊपर से तुम दोनों ही हो अभी चीयर लीडर्स। करते तो इनको हौसला देते रहो, चीयर करते रहो, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ से 3 जन फाइनल्स में आने वाले हैं हमारे यस। साथ। फैजू उसको ज्यादा हिला मत वरना वो टेढ़ा हो जाएगा हवा में। लेफ्ट वाला हो गया, रख दे। अरे नहीं दिख हुआ, रहा नहीं हुआ, है अभी नहीं हुआ है, वो रखते ही टेढ़ा हो जाएगा। हेज़लनट का जो तेल था उसको मैं कम से कम 3 से 4 बार वेस्ट किया और उसको मैं समझा कि इसको मैं किस टेम्परेचर पे बराबर से निकालूं और इसकी थ्रेड बराबर से बना पाऊं। शेफ इतना लंबा ठीक है ना? सिर्फ लंबे से नहीं होगा ना। मैं आपको 2 बार बोल चुका हूँ, आप मेरी बात नहीं सुन रहे बच्चे। हाँ, सिर्फ लंबा मत देखो। आप ये सोचो इसके ऊपर क्लाउड खड़ा होगा, आप सिर्फ लंबा देख रहे हो। मैं बोल रहा हूँ ये यूजलेस है, ये किसी काम का नहीं है। आप समझ रहे हाइट इतनी हो? रखना आपको 12, ये तो अभी 12 है, आपको कम से कम इतना रखना है, लेकिन मजबूत, ताकि 4 के ऊपर वो क्लाउड लटके। और ऐसे कम से कम 5-6 रखो। ओके? Yes, chef. सिर्फ लेंथ नहीं, स्ट्रेंथ भी चाहिए। शेफ समझ गया। आपकी शुगर बहुत अच्छी पकी है। सेफ्टी में 10 थ्रेड निकाल के चल रहा हूँ कि कुछ भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, अपना बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट देना है, इसमें जरा भी चांस नहीं लेना। कितने बनाए भाई? नहीं, कितने बनाए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बना दिया हूँ। ये क्या कर रही है? वो उसको ऐसे निकाल के ऐसे देखेगी, अगर उसमें वो तार बनती जाएगी तब वो स्ट्रॉबेरी डाल के उसमें से ऐसे अरे निकालेगी। भाई ऐसा ही मुझे जो देख के समझ आया कि एक वही था। नहीं थोड़ी और ठंडी होने दे अर्चना। नहीं मैं कर रही हूँ, जब आ जाएगा तो पता चल जाएगा। ये लास्ट रख राजीव, इसके बाद वो वाला शुरू कर, स्ट्रॉबेरी वाला। मैं उसको स्ट्रॉबेरी को बनाने लगी हूँ तो मैं सोचूं भैया ये क्या बीरबल की खिचड़ी हो गई है, क्या बवाल हो गया है, क्योंकि शुगर का टेम्परेचर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो किस पॉइंट पे आके बबल बनाएगी वो मुझे भी नहीं पता। मम्मी 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 अरे मम्मी अरे मम्मी अब ये छूटेगा कैसे? फिर से Are you sure ऊपर से काटना है अर्चना? हाँ अर्चना तो जितना इसको चलाई क्या, 1 मिनट, एक बार बन गया, दूसरी बार घबरा गई। सर वो ना सर देखिए ना कितना बड़ा बन गया था वो। प्लीज मेरी बात सुनो, क्या बोल रहे हैं हम आपको। शेफ विकास, क्या है ना अर्चना, आप इसको जितना चलाओगे ना, इसके अंदर उतनी हवा, एयर बबल बन रहे हैं ना। देखो पहले क्लीन था, अब ये क्लाउडी हो गया, अभी उतना ही वीक हो गया। आप जितना उसको चलाओगे उसके अंदर उतने एयर बबल बनेंगे। आपको सिर्फ इसका टेम्परेचर मेंटेन रखना है, आप समझे? समझ गए सर। हाँ, और आप जो है अगर आप इसको सिर्फ चलाते चलाते रहोगे, आपको कभी वो First of all, you need a new one. सर न्यू वन ये। I'll tell you why. ये देख, सर बार बार धोती रहूं फिर मैं? धोती रहूंगी नहीं है, बहुत ज्यादा सख्त हो गया ये। आपने देखा ये हुआ? अभी देख, जो बीच में से बननी थी जाली, वो बन रही है? नहीं बन रही। नहीं बन रही, क्यों? क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा सख्त हो चुका तो है। मैं इसको सर मेल्ट कर लेती हूँ। थोड़ा मेल्ट करना पड़ेगा। ओके इट हैज टू बी लिक्विड। ठीक है सर। बहुत टफ है ये, इजी नहीं है। स्ट्रॉबेरी पाउच का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। फर्स्ट मैंने मोल्ड के अंदर स्ट्रॉबेरी डाला और पाउच निकाला तो वो इतना लंबा निकला और इतना खूबसूरत निकला
कि मैं फुल ऑन कॉन्फिडेंट हो गया कि भाई अब तो कुछ भी हो जाए, ये अच्छा और बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट निकलेगा। अच्छा है फैजू, अच्छा है, गुड, नाइस। थोड़ा ऊपर से। गुड फैजू, यही है। नाइस, एक और ऐसे ही बस निकाल ले। टर्न ट्विस्टेड। थोड़ा ऊपर। दे वांट इट टॉलर, दे वांट इट इतना लंबा चाहिए। उसको ऊपर चाहिए क्या? अरे ऊपर चाहिए राजीव, इतना लंबा। चलो और कर उसने खामा पहले ही काट दिया नीचे। वही ना, you get super excited. अरे आई तो शॉर्ट। Yes, he is super excited because I know cheesecake. मैंने ना 3 बार cheesecake बना लिया, मैं तो ऐसे बना लूंगा, ऐसे। अर्चना, आपने हेजलनट्स का इस्तेमाल किया। Yes sir. आप जानते हैं कि हेजलनट एक बहुत ही मैजिकल नट है। एक तो फरा का फेवरेट है और एक इसमें हेल्दी फैट्स हैं, प्रोटीन और फाइबर भी हैं। Okay. ये थी आपकी आज की एको इंश्योरेंस हेल्थ की बात, बिकॉज अ गुड हेल्थ इज द बेस्ट इंश्योरेंस। सेलिब्रिटी कुक्स सेमीफिनाले के लास्ट ब्लैक एप्रन चैलेंज का सिर्फ आधा घंटा बचा है। सिर्फ अर्चना और फैजू के स्ट्रॉबेरीज हुए हैं, बाकी अभी तक हो गया एक। निक्की पीछे देख लें कैसे हो रहा है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो पीछे देखिए अर्चना को। इसके अंदर स्ट्रॉबेरी को डालो ना। जल्दी कर, हाथ से कर, कैंची से मत कर। कटर से मैं वो रिंग बनाने की कोशिश कर रही हूँ, रिंग नहीं बन रही है। तेजू ऊपर से बोल रही है कि निक्की ये बहुत गर्म है, इसको थोड़ा ठंडा होने दे। वो ठंडा हो रहा है लेकिन रिंग बन नहीं रही है। मैं देख रही हूँ अर्चना तो पहले अटेम्प्ट में सब कुछ कर रही है। अर्चना के 2 ग्लास जो है वो बन चुके हैं। स्ट्रेस में मैं आ गई हूँ, 15 से 20 मिनट मेरे वेस्ट हो गए ये ग्लास बनाते बनाते। अगर इस वक्त मेरे पास इम्यूनिटी पिन होता ना, मैं इम्यूनिटी पिन दे देती और सेफ हो जाती। Yes ma'am. अब आगे कर लिया। Yes ma'am. अर्चना, तेरे जैसी जुगाड़ू लड़की मैंने देखी नहीं है। मैम- रो पीट के कर लिया सब मैम सच तूने। में जुगाड़ी है, बट भगवान अच्छा जुगाड़। और बहुत अच्छा किया। हाँ सर। तो फिर रो क्यों रही थी शुरू में? सर स्टार्टिंग में लग रहा था। सर ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, आपको पता नहीं है। पहले रोती है, उसके बाद ये आराम से सब बना देती है और खूबसूरत भी होता है, टेस्टी भी होता है। मैम नहीं, सच में वो सर ने संभाल लिया। बाय गॉड मैम, मेरा मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरा क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। मतलब मैम आप आओगे ना ब्लैक एप्रन में, तब पता चलेगा क्या होता है। मैं क्यों आऊं भला ब्लैक एप्रन में? हाँ मेरे को समझ में बहुत आता है। मैम ऐसा लगता है कि जैसे कि मैथ का एग्जाम देने जा रही हाँ, हाँ। और जैसे 12th क्लास मैथ में तू थी, अच्छी थी? हाँ मैं मैथ में अच्छी थी। मैम तो किस में खराब थी तू? मैम मैं इंग्लिश में खराब थी। अभी तो तेरी इंग्लिश मजेदार हो गई है। नहीं, आज अरे भी बट खराब है। मजेदार है ना इंग्लिश का। 37 नंबर आए मेरे इंग्लिश में। पास तो हो गई ना? हाँ पास तो वही तो मैंने बोला, आज तुझे सिर्फ एक जन से बेटर बनाना है। मैम आप सबको यही बोल रहे हो। हाँ, मैं निक्की को भी बोल सबको एक जन से बेटर बनाना है। ठीक है मैम, एक जन मेरे कान खुले रहते हैं, मैं क्या बोल रही हूँ सबको। किसी का ही तो पैसा लेते हैं हम। ये क्यों हुआ बताइए? पता नहीं शेफ। आपकी आइसोमोल्ड जो है वो स्टिकी इसलिए हो रही है बिकॉज आपकी आइसोमोल्ड बहुत पतली है। कभी भी हम शुगर कुकिंग करते हैं तो शुगर को पुल करते समय जो पुल करने की स्पीड है वो डिटरमिन करती है कि हमारी वॉल कितनी थिक होगी। ओके। आप इसे बहुत तेजी से पुल कर रहे हो, उस वजह से इसकी वॉल बहुत पतली हो रही है और ये इस वजह से ऐसे गिर रहा है। जब तक आप इसकी प्लेटिंग करेंगे तब तक ये सारे गिर जाएंगे। राइट? आप उसको स्लो पुल करिए ताकि उसकी वॉल थिक हो, आपकी मेहनत बचेगी। ये था आपका आज का वीवा टिप ऑफ द डे। ओके? डोंट पुल इट टू फास्ट। ओके। सेलिब्रिटी कुक्स, नो रेसिपी प्रेशर टेस्ट के आपके बचे सिर्फ 10 मिनट।
इस टाइम पे आपका फोकस होना चाहिए ऑल द एलिमेंट्स ऑन द टेबल रेडी टू बी असेंबल्ड। आज 10 मिनट्स मतलब प्लेटिंग करना है। मैंने फटाफट अपने ब्लास्ट फ्रीजर से जो मेरा रखा हुआ है चीज केक वो मैंने निकाल के लाया और मैंने अपने काउंटर पे सेफली रखा। अर्चना तेरा टेढ़ा हो गया, खुल गया? सर मेरा पता नहीं खुल कैसे गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरी जाली खुल गई तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये मेरी जाली किसने खोली। मैंने तो बंद करके रखी थी, तो फिर मुझे याद आया अच्छा मैंने टेप नहीं लगाया तो शायद इस वजह से खुल गई। इसको मैंने एकदम बराबर रखा था अंदर, पता नहीं टूट कैसे गए। हाँ वही ना भाई ये तो शॉर्ट हो गया यार। एक और बना ले फैजू, 4-5 मिनट में सेट हो जाएगा वो। हो सकता है कि वो ये जो फ्रिज का जो टेम्परेचर है इतना ठंडा फ्रीजिंग वाला, उसकी वजह से वो हो गया हो। पर वो भी हो जाएगा ना सेट। नहीं, वो एक बार क्रैक हो गया ना तो जुड़ेगा कैसे। चीज केक मैं उसको निकालने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि वो निकल नहीं रहा है। तो मुझे टेंशन है कि अगर ये नहीं निकला केक तो भाई मेरी मेहनत सारी खत्म हो जाएगी। नॉट दिस, द रिंग। अरे ऐसे मत कर अर्चना, खराब हो जाएगा केक। उसको छोड़ दे 2 मिनट। नहीं नहीं, इफ इट डजंट कम आउट यू वोंट हैव एन ऑप्शन। आग राजी वैसे ही। व्हाइट भी हो गया, निक्की उतार ले। थोड़ा सा बाकी, थोड़ा सा, बहुत बड़ा पीस है वो। अच्छा, काटा नहीं था क्या चॉकलेट? ये सेट होने से पहले पाइपिंग बैग में डाल दे। हाँ हाँ वो हो जाएगा। हाँ ये भैया धीरे से अर्चना, धीरे से। प्लास्टिक धीरे धीरे निकलेगा, आराम से, एकदम प्यार से, धीरे से निकाल। कर रही है फोकस कर। प्लीज चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हाँ बर्तन हटा, वो सामने वाला बर्तन हटा अर्चना, पहले लेफ्ट नहीं, हैंड से। मत बोल, उसको फोकस करने दे। बर्तन हटा हटा हटा, बोल रही हूँ बर्तन हटा। हाँ चलो, गुड 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 गुड। सेलिब्रिटी कुक्स, सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के पहले सीजन के फैजू का बन गया। आखिरी ब्लैक एप्रन के आखिरी 5 मिनट। कम ऑन फैजू, वेरी गुड, सही बना एकदम। मेरा माचा चीज केक रेडी हो गया तो मैंने आसपास में देखा लोगों का, तो लोगों ने बहुत डिजाइन बनाया था उस पे। तो मुझे लगता है मेरा डिजाइन प्रॉपर आ नहीं पाया जो मार्बल बनाना था। मेरे को जितना दिख रहा है अर्चना ने वो जो मार्बल इफेक्ट है वो दिया नहीं, तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मेरा तो भी थोड़ा बहुत मार्बल इफेक्ट दिख रहा है। अर्चना का तो चीज केक का कलर डार्क ग्रीन है, ये तो कुछ अलग ही बनाया है इसने, पता नहीं क्या है। जाली मुझे दिख रहा है बहुत अच्छे से सेट है, लेकिन जैसे ही मैंने वो जाली निकाला वो जाली पूरा का पूरा टूट गया। जैसे ही मेरा जाली टूट गया मैंने कहा ये क्या हो गया, अगर अभी जाली टूटता है मैं कैसे दोबारा से मिल्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट को मेल्ट करूं, पाइपिंग बैग में भरूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से तेजू बोल रही निक्की हीट कर हीट कर। मैंने दोबारा हीट किया, दोबारा पाइपिंग बैग में मैंने भरा। मैंने एकदम फटाफट वो मोटे जाली बनाए, दोबारा वाइट चॉकलेट डाल के कैसे कैसे मैंने वो जाली बनाई, वो सेट हो गई। मेरा देखा इतना बड़ा है, मैंने थोड़ा सा इसको दिया है क्यों, बिकॉज कैंडी फ्लोश आ जाएगा ना तो उसके ऊपर अच्छा लगेगा। सर हो गया, मेरा हो गया। मेरा तुमसे पहले हुआ है भाई इट डिपेंड्स किसका टेस्ट बेटर है। ओ ज्यादा घमंड मत दिखाओ, तुम्हारी जाली तो देखो, जाली नहीं जाला लग रहा है। तू जेल में चली गई है क्या? इसकी जाली नहीं भैया, इसका जाला लग रहा है, जाला। ओवर कॉन्फिडेंट बन गई जाली, अर्चना। तुम थे
ओवर नहीं, कॉन्फिडेंस, बिल्कुल तुमने नहीं। मुझे हेल्प मैं तो तक शुरू नहीं से की। बोलूं मैं confident- समझे? आगे तुमने देखो, मुझे आगे हेल्प तक नहीं की थी। मैं ओवन खोलने के लिए बोल रही थी। I'm not Nonu. समझे? I'm Rajiv. I'm not Nonu. आए बड़े। Last 10 seconds. 10. 9 8 8 बोला। मेरा ध्यान गया जाली के मोल्ड पे, जो प्लास्टिक का मोल्ड था। मैंने वो मोल्ड आराम से हटाया। 10 9 8 7 ऐसे, और जैसे ही 3 पे आया मैंने उसको खींच दिया। 3 2 1 टाइम खत्म, पीछे कदम। गुड जॉब, गुड जॉब। सेमीफिनाले के लास्ट ब्लैक एप्रन चैलेंज में किसकी स्टारडम का निकलेगा दम? बाबा फाइनल से पहले एक आखिरी बार, टाइम फॉर टेस्ट। और अब बारी है टेस्टिंग की और ये जानने की कि सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के अगले 3 फाइनलिस्ट कौन होंगे। लेकिन जैसे शेफ विकास एक सरप्राइज लेके आए आपके लिए, वैसे हम भी एक सरप्राइज लाए हैं शेफ विकास के लिए और आप सबके लिए। शेफ विकास हमेशा कहते हैं कि 3 लोग इनकी जिंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊपर कहते हैं बीके, बिंदु खन्ना। तो मिलिए बिंदु खन्ना शेफ विकास की मॉम्स। नमस्कार आंटी, पैरी पोना, पैरी पोना। चलो अब होगी शेफ विकास की पोल खोल। हाँ, अब आएगा मजा। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में आपको सबसे बेस्ट कौन लगता है? जिस पे कोई विश्वास भी नहीं कर सकता था। इतनी बड़ी एक्टर, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, डांसर, वो जज बन सकती है इसके। मैंने और बोला था ना आपको 1000 रुपए दूंगी। अनबिलीवेबल। जब ये अनाउंस हुआ कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि वो जज बन सकती है, और आज की डेट में वो नंबर 1 जज बन गई। आपको सबसे अच्छा सेलिब्रिटी कुक कौन लगता है? कौन अच्छा नहीं है ये बताओ। ओए होए, ओए, सबसे पहले तो वर्ल्ड पीस क्राउन। सबसे पहले तो बोलूंगी निक्की को। निक्की के साथ विकास की एक बहुत मिलती जुलती बात है कि जब ये मणिपाल जा रहा था, बड़ा बेटा मेरा इंजीनियर है, तो इसने इंजीनियरिंग के लिए भी क्वालिफाई कर लिया, सब कुछ हो गया। तो कहता मैंने जाना है मणिपाल है इसमें शेफ बनने के लिए। मैं कहा ठीक है, पर अंदर से मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। लोग कह रहे थे कि बावर्ची बनने जा रहा है। तो जब ये बन के आया है ना, और उसके बाद आज जो ये है ना, तो मेरे ख्याल इससे कोई अच्छी मोमेंट नहीं होगी मेरी लाइफ की। द बेस्ट मोमेंट। आपको अमृतसर में सब लोग क्या बोलते हैं? और विकास की माँ। मतलब विश्वास भी नहीं कर सकते थे कि ये इतना ऊपर, कोई प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इससे कोई है जो नहीं इसके साथ खाना खाया जिसने, और इसने जिसके लिए नहीं बनाया। वैसे अर्चना, सुना इनकी मम्मी भी खुश नहीं थी कि ये बावर्ची बनने जा रहे हैं। बिल्कुल। पर आज देखो, आज इसने जो कर दिखाया ना, इट्स अ मिरेकल। वही विकास करना है। जब मैं इसके स्कूल जाती थी तो इस रोती आती थी, पूरी कंप्लेंट्स, क्योंकि इसने जो टीचर ने कहना है इसने उल्ट लिखना है। प्रोफेशन के लिए भी उल्टा गया, पढ़ाई के लिए भी उल्टा गया, ये सारा उल्टा सीधा हो गया है। अब भी विश्वास में नहीं होता कि ये भी काम हो सकता था। और ऐसा सुना है कि इनके अभी तक सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आप पढ़ते हो? हाँ, सारे कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास आते हैं। इसको कुछ नहीं पता, और मैं सच बता रही हूँ। एक दिन मेरे से पूछता है, मम्मा मैं कुछ कमा भी रहा हूँ कि नहीं? तो कमा रहा है ना? बहुत कमा रहा है। सबसे बड़ा तो इतना नाम कमाया जो कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे लिए ये मेरी मम्मा नहीं है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मेरा पूरा वर्ल्ड यही है। आपको शायद पता नहीं होगा कि मेरी मम्मा ने
अपना करियर शुरू किया था एट द एज ऑफ 48 ईयर्स ने मम्मा ने अपना करियर शुरू किया था लॉरेंस गार्डन में। एंड उस टाइम पे किसने सोचा भी नहीं था कि हाउस वाइफ है तो वही करते हैं, नॉर्मल चीज़ें जो करते हैं। और इनके साथ बैठ के ही हमने छोटा सा किटी पार्टी हाउस शुरू किया था। मैं जो भी हूँ सिर्फ इनकी वजह से हूँ, सिर्फ। और इसका क्रेडिट कोई नहीं ले सकता पूरी दुनिया में, भगवान भी नहीं ले सकता। दिस ओनली गोज टू हर। मेरे को बड़ा मजा आता है बिंदु आंटी और विकास के साथ बैठ के बात करने में, बिकॉज इन्होंने ना बहुत बहुत टफ टाइम साथ में निकाले हैं, लेकिन जब भी उन टाइम्स की बात करते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ हंस के। जब एक परिवार तंगी साथ निकालता है उसके बाद हंस के उसके बारे में बात कर सकता है, शेयर कर सकता है ना, फॉर मी आई थिंक दैट दोज आर द मोमेंट्स दैट आई ऑलवेज टेक बैक व्हेन आई सिट विद देम। But just to let you know, my mom wanted to be a pilot. She could not be. Wow. My mom drove a car from Amritsar to Srinagar when she was 14. My God. Oh. मम्मा अब आप सबको प्लीज बेस्ट ऑफ लक बोलिए, क्योंकि अभी इनमें से 3 जन फाइनलिस्ट बनने वाले हैं। मैं तो कहती हूँ एक से एक अच्छा काम कर रहा है। मैं तो रोज देखती हूँ आपका रोज हमको फीडबैक मिलता है, रोज आंटी का फीडबैक हमको मिलता है। आज ना पता है क्या हुआ, आज तो हमको देखने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे पास एपिसोड लाइव टेलीकास्ट हो जाता है रोज रात को। हम आप सबको मिलके एक बार कांग्रेचुलेशंस, बेस्ट ऑफ लक कह दो। सबको बेस्ट ऑफ लक। ऊपर वालों माल का ऊपर वाले तो ऑलरेडी आ गए। आपका आशीर्वाद हमें भी चाहिए, अभी फाइनल वीक शुरू होना है। अच्छा, वो तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। बस थैंक यू। एक छोटी सी बात बताती हूँ, इनका डायलॉग जो सारे अमृतसर में जिससे बात करो एक ही बात करता है। निकी थी था वो, जब बैंगन का था, इन्होंने बोला कि तू स्विट्जरलैंड रहती है, तेरे को बैंगन का भी नहीं पता। ये कोई मान ही नहीं सकता, कोई जज इतनी बड़ी बात सोच के कहे। अनबिलीवेबल। तेरे बैंगन बहुत मशहूर हो गए। फर्क है। ऑल द बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। बेस्ट ऑफ। बाय आंटी, बाय। चलिए अब आपको ब्लेसिंग मिल गई है तो टेस्टिंग पे आते हैं। निकी, लेट्स स्टार्ट विद यू। अपना डिजर्ट लेके आए। तो मैंने कैंडी फ्लॉस फटाफट रेडी किया और मैं जा रही हूँ। मेरे दिमाग में एक ही ख्याल है कि बहुत ही ज़्यादा टेक्निकलिटी से मैंने ये डिश बनाई है। अब ये डिज़र्ट, ये न्यूयॉर्क स्टाइल चीज़ केक, टेस्ट कैसा होने वाला है, टेक्सचर कैसा होने वाला है, कुछ पता नहीं है। सिर्फ होप और उम्मीद से जा रही हूँ। अगर मैं प्रेजेंटेशन की बात करूँ तो पहली चीज़ जो मुझे लग रहा है कि थोड़ी बेटर हो सकती है वो मार्बलिंग थी। मार्बलिंग इफेक्ट होता है कि हम 2 डिफरेंट कलर बैटर्स को एक स्क्यूअर के साथ मिक्स कर देते हैं, मार्बल इफेक्ट दे देते हैं। इसमें आपने उसे मिक्स नहीं किया, इट्स मोर लाइक जस्ट लाइंस ऑफ द डार्कर माचा कलर, राइट? And I am really proud of you for putting all the elements on the plate so well. Your effort full marks. जो चीज़ें मुझे पसंद आ रही हैं वो माचा का कलर कैसे निखारा है आपने, which is important. और secondly, जैसे आप बना रहे थे, you became so confident after few tries. Amazing. Hazelnut जैसे आपने यूज़ किया इसमें, आपकी ये जो है ना इसमें strength, it came from this portion, which was amazing. And also I appreciate the fact कि I think ये आपने ये चॉकलेट का ये जो केज है 3 बार बनाया। 3 बार बनाया। हाँ? उसके बीच में आपको इतना टाइम मिल गया, आपने केज वापस बनाया। वो मुझे अच्छा लगा। You didn't give up. बहुत आसान था। चॉकलेट बहुत टेम्परामेंटल होती है। You know, आपने चॉकलेट के साथ काम किया। It was nice. देखिए, जो शुगर के डिफरेंट वेरिएशंस हैं इस डिश में, सबका डिफरेंट टेम्परामेंट था इस डिश में और सबका डिफरेंट टेस्ट प्रोफाइल था। इस डिश में वो सब टेस्ट प्रोफाइल्स बहुत बढ़िया से आ रहे हैं। मुझे जो लगता है कि जो नीचे का क्रम्बल है, जो नीचे का बेस था, आपका क्रस्ट था इस माचा चीज़ केक का, वो थोड़ा मुझे बहुत डेंस लगा।
besides that, I love the flow of the dish. निकी, अभी तक तो आप सबको पता है कि मुझे मीठा पसंद नहीं है, मुझे माचा पसंद नहीं है, मुझे चॉकलेट भी पसंद नहीं है, बट सरप्राइजिंगली मुझे ये वाला बहुत पसंद आया. इट्स टू गुड. और ये जो स्ट्रॉबेरी में शुगर डाला है, अगर आप मुझे सिर्फ वो स्ट्रॉबेरी शुगर वाली कैंडी करके दे दे तो मैं पूरा बोल खा लूँ उसका. Wow. गुड जॉब निकी. थैंक यू. आपने बहुत अच्छे से चॉकलेट और शुगर वर्क में उस टाइम टेम्परेचर को समझा है, राइट? टेक्निक की अगर बात करें, बहुत सारी टेक्निक्स थी, शुगर वर्क से लेकर, चॉकलेट वर्क से लेकर, बेकिंग से लेकर, कैंडी फ्लॉस तक. आपने वो टेक्निक्स को भी बहुत अच्छे से निभाया, राइट? टेम्परामेंट आपका और आपके इंग्रेडिएंट्स का, वो भी अच्छा है. सो 5 में से 4 पैरामीटर्स मेरे लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं. टेस्ट में मुझे लग रहा है कि अगर मार्बलिंग बेटर होती और माचा जो है वो बीच बीच में आता है ना, तो थोड़ा और इफेक्टिव हो सकता था. फॉर मी आई थिंक दैट इज द ओनली थिंग आई वांट टू पॉइंट आउट. अदरवाइज टाइम, टेम्परेचर, टेम्परामेंट एंड टेक्निक बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया. ओके, क्रॉस्ड ऑल योर टीज. वेरी वेल डन. थैंक यू निकी. थैंक यू. ऑल वेंट वेल. मैं बस इतना ही होप कर रही हूँ कि मेरे से थोड़ा सा किसी का अगर चीज़ केक अच्छे से नहीं बना हो तो मैं शायद आज बच जाऊँ. अर्चना प्लीज अपना डिजर्ट लेके आ जाइए. कैंडी फ्लॉस में तो मैं एक्सपर्ट हूँ, तो मैंने बनाया कैंडी फ्लॉस और तभी मैं गई जजेस के पास. मैंने आपको समझाया था क्या होता है कि मार्बलिंग का मतलब होता है कि जो सेकंड बैटर होता है जिससे कलर्स देने हैं आपको, बहुत कम होता है, वो बहुत कम होता है, ताकि उसकी स्ट्रीक्स बना सकते हैं आप, ताकि वो टिकेगा, नजर आएगा. वो आपने इतना ज्यादा डाल दिया कि उसने बेसिक जो आपका नीचे का बैटर था उसको डोमिनेट कर दिया. ऊपर से देखूं तो ये क्लियर हो रहा है कि कलर बहुत ज्यादा माचा है इसमें, और बहुत ज्यादा माचा जो है वो कड़वा कर देता है चीज केक को, राइट? बट ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स, आपने जो बारीकी से इतने खूबसूरत एलिमेंट्स क्रिएट किए हैं, वो इंटरेस्टिंग है. लेकिन जो मेन मुद्दा है यहाँ पे चीज केक, वो मुझे रंग से ये बोल रहा है कि भाई देख, कड़वा हो सकता हूँ. अर्चना, मेरे लिए ये केक अंडर बेक्ड है, बीच से पेस्टी है. मतलब जब बेक नहीं होता है तो बीच से वो जो बैटर टाइप रह जाता है, वो है इस हिस्से में, और इस हिस्से में आप फर्क देख रहे हैं, अनइवन. ये बेक्ड है, ये अंडर बेक्ड. अगर मैं टेक्निक्स पे जाऊं, टाइम और टेम्परेचर की समझ पे जाऊं, बहुत अच्छी है आपकी डिजर्ट. लेकिन टेस्ट में और कुकिंग में थोड़ी कमी रह गई. मैं बात करूं क्रस्ट की ना, मुझे फर्स्ट थिंग जो मुझे स्ट्राइक नहीं करी कि क्रस्ट बहुत सिंपल रेसिपी थी, वो मेरे लिए वीक है इसका, आई फील. बट आई डू फील कि आपको जो नर्वस हुए ना बीच में, उसकी वजह से आपने केक की तरफ ध्यान कम दिया, बिकॉज मेन एलिमेंट वही था. सर मुझे लगा 42 मिनट से ज्यादा ना पक जाए, क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था. जब ये चैलेंज आया ना, तभी ये शेफ्स समझा रहे थे मुझे कि जिनको आग की और कढ़ाई की आदत है ना, टेस्ट करके देखो, थोड़ा और डालो, जिसके हाथ, उसके लिए बेकिंग बहुत ही अलग ही प्रोसेस है और बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आप देख नहीं सकते क्या हो रहा है ओवन के अंदर. बट आपने ओवन को खोला था काफी बार. उस टाइम पे क्या होता है कि आपकी टाइम को देख रहे हैं ना, उस टाइम पे आपकी सारी हीट एस्केप होगी ओवन से. मैं अफसोस कर रही हूँ कि मैंने क्यों बीच में ओवन खोला, मुझे नहीं खोलना चाहिए था. अर्चना, एक बात की तेरे को दाद देती हूँ मैं, तू छोड़ती नहीं है, तू जुगाड़ू है, कुछ ना कुछ करके, भले ये तेरे बिल्कुल भी, अगर मैं बोलूं, सबसे तेरा अनकंफर्ट जोन में तू है. ये बोल रहे हैं कि कुक नहीं हुआ है नीचे का, तो वो ही होगा. बाकी सब सुंदर है, एकदम अच्छा है, लेकिन जैसे तेरे हाथ में स्वाद है, आज ये केक में वो वाला स्वाद नहीं है. Yes, तो चलो अभी देखते हैं. ठीक है मैम. ठीक है, थैंक यू अर्चना. थैंक यू मैम.
अब तो दिल बिल्कुल बैठ गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आज वो सेलिब्रिटी कुक मैं ही हूँ, शायद मैं घर जाऊँ, बट मैं हिम्मत नहीं आ रही हूँ क्योंकि 2 ऑलरेडी हैं लाइन में। कल देखिए सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है गोल्डन एप्रन। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर शेफ सारांश गोयला। आज आपकी वीकनेसेस पे नहीं, आपकी स्ट्रेंथ्स पे खेलेंगे। आपको आज इस कोयले को इस्तेमाल करके अपनी डिश को करना है अपलिफ्ट। You have to make sure that you use that piping technique, जिसमें हम लोग ऑब्जर्व करना चाहते हैं फिनेस। All the best.